1 2 1 2 3 सिंग। देखो देखो प्यारे बच्चों, देखो देखो प्यारे बच्चों, आओ सीखो सारे बच्चों। कानों से, आँखों से, हाथों से, बातों से हमने तराशा है, पुतली तमाशा है ये। और शामत हमारी। हाँ हाँ, रोल है, रोल। हाँ, छोटा इंजन। और तुम कौन हो? शेर जी मिश मुशरत। हाँ, मिश मुशरत यहाँ क्या कर रही है? और रोला कहाँ है? वो बीमार है, उसको अल्सर है शेर जी। अल्सर? कोई अल्सर? तो वो कैसे हो गया? उसने ना रेलवे प्लेटफार्म का खाना खाया था शेर जी। हाँ, रेलवे प्लेटफार्म का खाना तो मैं भी खाता हूँ। आप आती है ना शेर जी? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। शेर जी, हाँ, रेलवे की इंक्वायरी का क्या मतलब है, ये जो बोर्ड पे लिखा है? अरे भतीजी, इसे सिर्फ रेलवे का बोर्ड ही समझो। रेलवे की इंक्वायरी का ये बोर्ड बस हाँ लटका ही रहता है। इंक्वायरी आज तक नहीं हो सकी, इसलिए कि जो भी इंक्वायरी के लिए आता है उसे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती। शेर जी, हाँ जी, आपने रेलवे की नौकरी क्यों की है? हाँ भतीजी, तुम बड़ी वो हैं? मैं वो हूँ क्या शेर जी? वो देखो सामने, वो क्या है? वो तो रेलवे का टिकट कलेक्टर है शेर जी। बस फिर तुम बिल्कुल वही हो। पर मेरा कसूर शेर जी। ला, मैं तेरे फायदे की बात कर रहा हूँ भतीजी, और तू कसूर पूछ रही है। और बेद आती है, रेलवे का कलेक्टर हो या कस्टम का कलेक्टर, फायदा ही फायदा है। सर जी, मैंने आपसे ये पूछा था कि आपने रेलवे की नौकरी क्यों की? पहली बात तो यह है भतीजी कि मैंने नौकरी की नहीं, कराई गई है। वो कैसे? वो इस तरह के रेलवे के महकमे में नौकरियां रेलवे के मुलाजमीन के बच्चों और रिश्तेदारों की दी जाती हैं। और दूसरी बात? पहली बात में ही भर्ती पूरी हो जाती है, दूसरी बात की नौबत नहीं आती भतीजी। वैसे सर जी, मेरे ख्याल में तो मुलाजमत टैलेंट देखकर देनी चाहिए। और रेलवे में इसकी जरूरत नहीं होती, यहाँ टैलेंट नहीं चलता। तो फिर क्या चलता है सर जी? और यहाँ इंजन चलता है, डब्बा चलता है, कुल्ली चलता है, इसके अलावा डडैन चलता है। पर फायदा क्या हुआ आपको रेलवे मुलाजमत बनकर? हाँ, रेलवे मुलाजम बनकर बेवकूफनी है, स्टूपनी है। नौकरी मुफ्त, सफर मुफ्त, कार मुफ्त, खाबा मुफ्त, खाना मुफ्त, और क्या चाहिए? जी, पर बाकी चीजें तो ठीक है सर जी, पर खाना कैसे मुफ्त? ओए होए, अगर तुम्हारी ड्यूटी रेलवे स्टेशन पर है तो फिर समझो को प्लेटफार्म पर जो रेडी पे खाना बिकता है वो मुफ्त। अगर सफर में हो ड्यूटी पर तो डाइनिंग कार का खाना मुफ्त। और अगर रेलगाड़ी में डाइनिंग कार का खाना ना हो तो फिर कहाँ से खाना? हाँ, तो फिर रेलगाड़ी में जो बगैर टिकट मुसाफिर सफर करता है उससे खाना पीना। हाँ, वो जी सर जी, क्या कहा आपने? खाने से याद आया, मैंने ये कहा कि जाओ मेरे लिए रेलवे प्लेटफार्म पे कोई और रेडी देखो, फ्रूट की, फल फ्रूट की, थोड़े से फ्रूट लेके आओ, उसको मेरा नाम देना। मैं सर जी? हाँ, अगर वो ना दे तो कहना कि मैं उसका लाइसेंस कैंसिल करा दूंगा। चलो ठीक है शाबाश। मैं जा रही हूँ। हाय हाय हाय, कैसी भोली भतीजी, पता ही नहीं है रेलवे में नौकरी कैसे की जाती है। पुत्र है? ना ये क्या बात हुई? मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ तुम अपना पुराने कलीन की तरह मुंह निकाल के बैठे होते हो। ये बात क्या है? तुम छह क्या हो? हैं? अम्मा जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं एक पपट हूँ, और पपट आपको हर महकमे में मिलेंगे। फरमाओ क्या काम है? वो तुम्हारा असिस्टेंट कहाँ गया? इमली की गिटक है वो, छोटा सा डैडी सा पपट है। उसको मैंने अपनी एक गलती पर पर्दा डालने के लिए भिजवा दिया है। मेरा मतलब है कि मेरा जो रेलवे का पास था वो एक्सपायर हो रहा था, मैंने कहा तुम ट्रेवल कर जो, तो उसको मैंने भिजवा दिया। अच्छा, तो तुमने उसको छुपा दिया है? अम्मा जी, अफसरों की गलतियों पे पर्दा डालना मतहत का मुलाजमी फर्ज है, और मतहतों की गलतियां निकालना अफसरों का लाजमी फर्ज है। मुलाजमी फर्ज? ना, ये मुलाजमी फर्ज क्या हुआ पुत्र? ये वो फर्ज है जो बेचारा मतहत मुलाजम नौकरी बचाने के लिए करता है, अफसरों पर पर्दा डाल के। अब बात बताओ, काम क्या है? अच्छा, काम ये है कि मुझे बताओ कि आज कौन सी गाड़ी ठीक टाइम पे जाएगी? हाय 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 अनपोल माँ जी, वो देखो वो गाड़ी है जो रोजाना वक्त पे जाती है। हाँ, वो गाड़ी? हाँ, वो गाड़ी। वो तुम्हें गाड़ी नजर आती है? वो तो बस है, बस। हाय बे बस अम्मा, वही तो एक बस है, गाड़ी है रेलवे की, जो हम मुलाजमीन को छुट्टी के वक्त ठीक टाइम पे कार लेके जाती है, कभी लेट नहीं होती। अच्छा? वैसे अगर मैं जान के मान पाऊं अम्मा जी, तो क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आज आपका वो नाफरमान पुत्र कहाँ है जो आपके साथ आया करता था? मैं उसी को तो लेने जा रही हूँ रेल से। वो चीचा वतनी गया हुआ है, मैं रेल पे उसी को लेने जा रही हूँ। अच्छा, तुम ये तो बताओ कि चीचा वतनी का किराया क्या है? 1 मिनट देख के बताता हूँ। चाचा वतनी, चाचा कंट्री, अंकल कंट्री, नहीं, इस नाम का कोई नहीं है स्टेशन हमारे खाते में।
हाँ हाँ चाचा वतनी, ये तो हमने सारे अंकल कंट्री सारे बदल के ना नाम उर्दू में रख लिए अब, अंग्रेजी हटा के। अच्छा हाँ तो फिर हाँ, कौन सा स्टेशन पूछा था तुमने? चीचा वतनी। तो चीचा बोलो ना, तुम तो अंकल कह रही थी। चीचा वतनी का किराया बनता है, अगर तुम खास टिकट लो तो 85 रुपये, और अगर पास टिकट लो तो 50 रुपये। ये पास टिकट क्या होता है पुत्र? हाय हाय, हमारा रेलवे का पास, आपका टिकट ये हमारे पास होता है। हाय ना पुत्र, ये तो अखलाकी जुर्म है। हाय हाय, गौर से देखो पोली अम्मा, ये अखलाकी जुर्म नहीं, रेलवे का पास है जो आपके पास आ सकता है 50 में, ये आपके पास और आप अपने बेटे के पास। ना मुझे कोई सस्ता सा टिकट दे दो तुम। तो फिर ऐसे करो, रेलवे का गार्ड फाड़ लो कोई। है ये कोई नया डब्बा लगा? नहीं, डब्बा तो पुराना है पर मुसाफिरों का बड़ा ख्याल रखता है। अच्छा। ये टिकट उसे दिखा देना, पास मेरा मतलब है, और उसे मेरा नाम ले देना, वो टिकट बना देगा, और 20 रुपए निकालो शाबाश। अबे मेरे पास 100 का नोट है, मैं भी तुड़ा के लाती हूँ पान। है अल्लाह तेरा भला करे। हाँ, वो अम्मा फिर अपना नोट बचा के ले गई है। अब मेरा ख्याल है कहीं पास ही ना हो जाए, अल्लाह ख्याल करे। भाई साहब जो फरमाए और हमें बताएं कि हम कहाँ जाएं। हाय 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 हाय, मिस मुशर्रफ, जी सर जी। ये स्टीरियो बेंजामिन सिस्टर तुमने बुलवाई है? नहीं सर जी, तो फिर ये क्या है? ये ट्रांसिस्टर है। अच्छा, 2 सिस्टर हैं। जी फरमाओ, क्या काम है? हमारी एक ही नानी है, उसकी बुकिंग करानी है और हमें बड़ी परेशानी है। हाय, आखिर ऐसी क्या परेशानी है? ये जान तो एक दिन जानी है और नानी आनी जानी है, और बंदा तो फिर फानी है, तो सीट मर्दानी है या जनानी है? बस आखिरी निशानी है, सीट जनानी है। हाय हाय, सीट तो आनी जानी है और जान भी एक दिन फानी है, फिर तुझको क्या परेशानी है? चाहे नानी है या नाना है, फिर आपने कल भी आना है। जो सीट उन्हें दिलवानी है, एडवांस बुकिंग करानी है, कल फिर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये तो बड़ी परेशानी है। मिस मुशर्रफ, जी सर जी। अजीब गाँव की परेशानी है, आखिर हमने भी तो कुछ कमानी है जी। सर जी उधर भी नजर जानी है, उधर देखे सर जी, उधर देखे वो। ये किसकी आनी जानी? सर जी एक टिकट चाहिए जी मुझे। हाय हाय बेटे, पुत्र 15 दिन पहले आके एडवांस बुकिंग करानी थी टिकट की। जी मैं ऊपर जो थे ना, अगर मुझे मरने से पहले बता देते ना डेट, तो मैं 15 दिन पहले बुकिंग करा लेता, मजबूरी है जी। हाय हाय पुत्र, हमारी भी मजबूरी है, कोई सीट नहीं है, तुम गार्ड साहब से मिल लो जाके। जी गार्ड साहब से? हाँ जी मुझे एक सीट चाहिए, कोई सीट दे दे, आम सीट दे दे। पुत्र, हाँ, हमने तुम्हारे फुफड़ को तो नहीं मारा, हमारी भी मजबूरी है। ऐसे करो कि तुम कोई कुली शुली ढूंढ लो, कुली यहाँ पर सीट दिलवाता है रेलवे में। और रहने दे जी, कुली तो सामान उठाता है जी। हाय 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 बोलिया, और कुली आपके सामान के नीचे होता है और आप उसके एहसान के नीचे। वो सामान उठाता है और आप नुकसान उठाते हैं। तो इसका मतलब कुली ढूंढो? हाँ, अगर सीट लेनी है तो कुली ढूंढो, अगर मुफ्त सफर करना है तो रेलवे का कोई सिपाही ढूंढो जो इस रेल के साथ जा रहा। जा पुत्र जा जा जा। सर जी हाँ सीटें तो काफी पड़ी हुई है सर जी, आपने इस नौजवान को सीट क्यों नहीं दी? हाय हाय बेवकूफ भतीजी, ये सारी सीटें रिजर्व हैं रेलवे के मुलाजमीन के लिए, फॉर द कमाई ऑफ द रेलवे एम्प्लॉय। इसका मतलब ये है ये सब सीटें बहुत कम सीटें हैं, तमाम मुसाफिरों के लिए हैं। हाय हाय भतीजी, ये सीटें मुसाफिरों के लिए कम सीटें हैं और हमारे लिए इनकम सीटें हैं।